नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई सूचना। DSSB PGT की वैकेंसीज़ आई हैं और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 297 यानी 297 वैकेंसीज़ आई हैं। ये वैकेंसी किस किस सब्जेक्ट की आई हैं ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज़ हैं और कैसे आप फिल कर सकते हैं। उससे पहले त्रिदिशाई क्लासेस चैनल को आप लोग जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ उसमें कई सारी हिंदी की हैं, जनरल हिंदी अभी मैं शुरू करवाई हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं जा कर के। तो जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है वो कंटेंट सबसे पहले रहने वाला DSSB की PGT की वैकेंसीज़ को लेकर के, जिसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी आई है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो 297 है, ठीक है। अब उसमें जो टीचिंग पोस्ट आई हैं वो कितने सब्जेक्ट्स की आई हैं और क्या क्या वैकेंसीज़ की जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाली है, कौन कौन लोग उसको फिल कर सकते हैं, क्या उसमें BEd कंपलसरी है या फिर उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो नोटिस आया है उस नोटिस को हम देख लेते हैं। डिटेल नोटिस के लिए सबसे पहले हम वेबसाइट पर जाते हैं। तो ये हमने सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट हमने खोल ली है। सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जाने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वैकेंसी है वो आपको देखनी है DSSB की वैकेंसी PGT टीचर की, ठीक है। तो PGT टीचर की वैकेंसी के लिए हम गए, हमने यहाँ पे डिटेल देखी। डिटेल से हमें पता चला कि एप्लीकेशन जो शुरू होने की डेट है वो 9 जनवरी है और लास्ट डेट जो है वो 7 फरवरी 2024 है। इसकी एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है कि एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। तो जैसे ही बोर्ड आपकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड करता है वैसे ही आपको नोटिस भी मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल की जो फ़ीस है वो 100 रुपये रहने वाली है। SC और ST की या फिज़िकली हैंडीकैप्ड की फ़ीस नहीं लगेगी इसमें और ना ही फीमेल की कोई फ़ीस लगने वाली है। मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम एज की अगर बात की जाए तो 36 ईयर्स यहाँ पर मैक्सिमम एज दी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करूँ तो जो PGT टीचर की वैकेंसी है तो कुछ कैटेगरीज़ को एज रिलैक्सेशन मिलता है, जिसमें SC ST कैटेगरीज OBC, तो वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 297 है, जिसकी अगर एलिजिबिलिटी की हम यहाँ पे बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन में, जैसे आपकी बैचलर डिग्री इन एजुकेशन होती है BEd, मास्टर डिग्री इन एजुकेशन MEd हो गया, ठीक है। 4 सब्जेक्ट वाइज अगर एलिजिबिलिटी है तो उसके लिए तो मैं आपको नोटिफिकेशन पूरा पढ़ के बताऊंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ बेसिक सी नोटिफिकेशन थी जो मैंने आपको बताया। अब जो डिटेल में नोटिफिकेशन है उसके लिए हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। पहले मैंने डाउनलोड कर रखा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं ये दोबारा ओपन करने जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने नोटिस को ओपन किया। ओपन करने के बाद में हम देखते हैं कि DSSB की जो वैकेंसीज़ हैं वो इसकी एडवर्टीज़मेंट नंबर है 7/2023, मार्कर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 7/2023 है और कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। ये 22 दिसंबर की डेट को ये नोटिस आपका आया था। ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ओपनिंग डेट रहने वाली है 9 जनवरी 2024 और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 फरवरी 2024 और ये रात 12 बजे तक आपका फॉर्म भरा जाना है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी की यहाँ पे हम बात करते हैं। एलिजिबिलिटी अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले वो जो डिटेल में हम जब जाके देखेंगे उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज आई हैं। वो मैं डिटेल में आप लोगों को बता देती हूँ, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कितनी वैकेंसीज यहाँ पर हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग जो बैकलॉग की वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे वो भी शामिल की गई है, ठीक है। तो PGT हिंदी की वैकेंसी मेल के लिए अगर यहाँ पे बात की जाए तो एक मिनट मार्कर ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मेल के लिए बात की जाए तो मेल की जो वैकेंसी रहने वाली है वो है
8 पे लेवल पे रहेगी ये। और यहाँ पे एसटी कैटेगरी की वैकेंसी है एक, टोटल वैकेंसी एक ही निकली है इसमें। हिंदी अगर मैं पीजीटी फीमेल की बात करूँ तो ये जनरल की 3 वैकेंसी है, एक एससी कैटेगरी की वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी जो है वो है 4, तो 3 जनरल की, एक एससी कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है और यहाँ पे एसटी कैटेगरी कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो 3 जनरल में है और एक एससी कैटेगरी की है और 3 यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसीज निकली हुई है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं पीजीटी हिंदी की वैकेंसीज जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर निकली है। ये यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर थी, लेकिन ये म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर है, यानी म्यूनिसिपल के जो स्कूल हैं उनमें वैकेंसीज हैं। ये 3 जनरल की हैं, एक आपकी ओबीसी की वैकेंसी, एक एससी की वैकेंसी है, एक एसटी की वैकेंसी है, एक ईडब्ल्यूएस की है। तो टोटल मिलाकर के 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं। आगे हम बात करते हैं पीजीटी मैथ जो मेल हैं उनकी। तो मेल की अगर मैं बात करूं तो 2 जनरल कैटेगरी में निकली हैं, 2 ओबीसी की हैं, 2 एससी कैटेगरी की हैं। एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी निकली है और नंबर यहाँ पर टोटल है 7 वैकेंसीज का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पीजीटी जो फीमेल की, यहाँ पे बात करती हूँ मैथ्स की। फीमेल की कितनी वैकेंसीज आई है, तो फीमेल की यहाँ पे 4 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। 4 वैकेंसी फीमेल की हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं एक वैकेंसी यहाँ पे एससी कैटेगरी की उसकी है, ओबीसी कैटेगरी की है, 4 एससी कैटेगरी की है, एसटी की एक वैकेंसी है और एक ही वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है उनकी जो आपकी ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। मैथ्स की अगर यहाँ पे मैं जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल बोर्ड के अंडर में बात करूँ तो 2 वैकेंसी जनरल की हैं, एक ओबीसी की है, एक एससी कैटेगरी की है। ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, पीडब्ल्यू की भी यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो पीजीटी मैथ न्यू जो आपका दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है उसके अंडर में 4 ही हैं और फीमेल की जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर में निकली हुई है वो वैकेंसीज कितनी है, 11 वैकेंसीज हैं टोटल मिला करके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पीजीटी फिजिक्स जो मेल कैटेगरी है उसमें जनरल की एक है, 2 वैकेंसीज आपकी ओबीसी की हैं, एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की एक है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, एक पीडब्ल्यूबीडी की एक वैकेंसी है, ठीक है। तो 4 हो गई आपकी यहाँ पे टोटल। आगे इसी तरीके से हम फिजिक्स की जो फीमेल की है वहाँ पे भी देखते हैं। एक जनरल की वैकेंसी है, एक ओबीसी की है, 2 एससी की हैं और यहाँ पे एसटी की और ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, 4 ही वैकेंसी है, 2 पीडब्ल्यू की हैं। पीजीटी फिजिक्स की जो म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर निकली हैं वो जनरल की एक ही वैकेंसी है और कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो पीजीटी केमिस्ट्री जो मेल कैटेगरी में है वो 5 निकली हैं जनरल की, 3 ओबीसी की हैं, 3 एससी की हैं, 2 एसटी की हैं, एक ईडब्ल्यूएस की हैं। तो 14 वैकेंसी है टोटल और 2 वैकेंसी निकली पीडब्ल्यूबीडी की, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल कैटेगरी में बात करूँ तो 5 जनरल की, 2 ओबीसी की, 2 एससी की, एसटी की एक भी नहीं है और एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी की, टोटल मिलाकर के 10 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। पीजीटी केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर में निकली हैं, एक जनरल की है और एक ओबीसी की है, टोटल मिला के 2 वैकेंसी हैं। आगे मैं बात करती हूँ बायोलॉजी की। जो मेल की वैकेंसीज निकली हैं वो 8 निकली हैं जनरल की, 5 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आपकी ओबीसी कैटेगरी की, 2 वैकेंसी हैं आपकी एससी कैटेगरी की, एक है एसटी कैटेगरी की और 2 ईडब्ल्यूएस की, टोटल मिला करके 18 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं। ऐसे ही पीजीटी बायोलॉजी फीमेल में देखी जाए तो आपकी 5 वैकेंसी जनरल की हैं, 2 ओबीसी की हैं, एक आपकी एससी कैटेगरी की है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है और एक वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की, टोटल मिलाकर के 9 वैकेंसी हैं और यहाँ पे भी 2 ही वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी की हैं। पीजीटी बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ जो म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर में निकली हुई हैं वो एक ही वैकेंसी है जनरल की और एक वैकेंसी ओबीसी की, 2 वैकेंसी हो गई टोटल। आगे बढ़ते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स में 14 वैकेंसी जनरल की निकली है मेल कैटेगरी में, 2 ओबीसी की हैं, एक एससी की है, 2 एसटी की हैं, 4 ईडब्ल्यूएस की हैं, टोटल मिलाकर के 23 वैकेंसीज हैं और 4 बैकलॉग वैकेंसीज में पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसीज हैं। आगे बात करते हैं फीमेल में। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की तो फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूँ जो म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं या काउंसिल के जो अंडर में हैं वहाँ पे वैकेंसी आई है, 2 जनरल की वैकेंसी है, 2 आपकी ओबीसी की वैकेंसी हैं और एक आपकी एसटी की वैकेंसी है।
यहाँ पे EWS और SC कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसीज नहीं आई है। तो टोटल मिलाकर के 5 ही वैकेंसी है यहाँ पे। कॉमर्स में अब चलते हैं तो PGT कॉमर्स के लिए मेल कैटेगरी में 4 जनरल की हैं और 1 वैकेंसी SC कैटेगरी की आई है। 3 EWS की वैकेंसी हैं। टोटल मिलाकर के 8 हैं, 2 PWBD की हैं। ठीक है, यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए जो OBC कैटेगरी है उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकली है और ना ही यहाँ पे ST कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी आई है। अगर PGT कॉमर्स फीमेल की बात की जाए तो 4 वैकेंसी जनरल की हैं और 1 वैकेंसी यहाँ पर हम देखते हैं ST कैटेगरी के हैं। 3 EWS की हैं। टोटल मिलाकर के 8 वैकेंसी हैं। PGT कॉमर्स में न्यू दिल्ली जो म्यूनिसिपल काउंसिल की हैं वो 2 जनरल की हैं, 2 OBC की हैं, 1 SC की, 1 ST कैटेगरी की। टोटल मिलाकर के 6 वैकेंसी हैं। EWS की कोई वैकेंसी नहीं है। PGT हिस्ट्री की तो 2 वैकेंसी जनरल की हैं, 3 OBC की हैं, 5 SC कैटेगरी की हैं, 1 ST कैटेगरी की हैं, 3 OBC की हैं। टोटल मिलाकर के 14 हैं और 3 PWBD की हैं। PGT हिस्ट्री फीमेल की अगर बात की जाए तो 8 वैकेंसी पे लेवल 8 पे है, 4 जनरल की वैकेंसी हैं। यहाँ पे भी कोई वैकेंसी नहीं आई है आपकी OBC कैटेगरी के लिए, ना SC कैटेगरी के लिए, ST के लिए 1 है और EWS के लिए भी 1 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के 6 वैकेंसीज आपकी हैं और 3 PWBD की हैं। PGT हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो इसमें 1 जनरल की है, 1 OBC की है, 1 SC कैटेगरी की है। EWS की कोई वैकेंसी नहीं है EWS की 1 है। यहाँ पे ST कैटेगरी की कोई वैकेंसीज नहीं है। ऐसे ही ज्योग्राफी की वैकेंसी निकली है, 7 जनरल की हैं, 8 OBC कैटेगरी के अंडर में आई हैं और 5 EWS की हैं। और ये PGT ज्योग्राफी मेल कैटेगरी में है। फीमेल में 1 जनरल की केवल वैकेंसी आई हुई है। अगर म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर बात की जाए तो 1 जनरल की और 1 OBC की है, 1 EWS कैटेगरी की है। कुल मिलाकर के 3 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। PGT साइंस की वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें 15 वैकेंसी मेल की जो वैकेंसी उसमें 15 जनरल की हैं, 4 OBC की हैं, 1 वैकेंसी आपकी SC कैटेगरी के लिए है और 4 वैकेंसीज आपकी ST के लिए और 5 वैकेंसीज EWS की हैं, इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन होते हैं उनकी। टोटल मिलाकर के 29 वैकेंसीज हैं और 4 PWBD की हैं। यहाँ पे PGT पोल साइंस की अगर मैं बात करूँ फीमेल की तो 4 वैकेंसीज आई हुई हैं आपकी, 4 वैकेंसी आई हैं जनरल की। OBC के लिए नहीं वैकेंसी है यहाँ पे और 1 वैकेंसी आपकी आई है EWS के लिए और 1 वैकेंसी आपकी आई है ST कैटेगरी के लिए। टोटल मिलाकर के 6 वैकेंसीज हैं और ये 3 PWBD की हैं। ठीक है, PGT पॉलिटिकल साइंस जो म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर में है, 1 जनरल की है, 2 आपकी OBC कैटेगरी की हैं, 1 वैकेंसी आई है आपकी SC कैटेगरी के लिए। यहाँ पे भी EWS और जो आपका ST कैटेगरी है उसके लिए कोई वैकेंसीज नहीं आई है। आगे हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी में वैकेंसीज आई है टोटल मिलाकर के 15 वैकेंसी, जिसमें से 10 वैकेंसी मेल के लिए है और 5 वैकेंसी फीमेल के लिए है। तो 6 जनरल की है मेल के लिए, 1 वैकेंसी OBC के लिए है मेल की, 2 SC कैटेगरी के लिए है, 1 ST कैटेगरी के लिए। EWS की कोई वैकेंसीज नहीं है। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो PGT सोशियोलॉजी की तो 2 जनरल की, 2 OBC की और 1 ST कैटेगरी की वैकेंसी है। PGT सोशियोलॉजी की जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर में आते हैं उनमें कोई वैकेंसी नहीं आई है। आगे हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन में 5 आई हैं जो मेल कैटेगरी की हैं, 5 वैकेंसी मेल की हैं, 4 SC कैटेगरी से हैं, OBC की कोई वैकेंसी नहीं है, 2 ST कैटेगरी से हैं और 3 EWS से हैं। टोटल मिलाकर के 14 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही फीमेल की मैं बात करूं PGT फिजिकल एजुकेशन के अंडर में तो 5 जनरल की वैकेंसी हैं, 2 SC कैटेगरी की वैकेंसी है, 7 आपकी ST कैटेगरी की वैकेंसी हैं। यहाँ पे EWS सेक्शन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल मिलाकर के 14 वैकेंसी हैं। PGT फिजिकल एजुकेशन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर में अगर मैं बात करूं तो 2 वैकेंसियाँ आई हैं जनरल की, 1 वैकेंसी है आपकी OBC की और टोटल मिलाकर के 3 वैकेंसी हैं। ऐसे ही PGT होम साइंस वाले जो मेल हैं उनकी कोई वैकेंसी नहीं है। होम साइंस फीमेल में 1 वैकेंसी जनरल की है, 3 वैकेंसीज आपकी OBC के लिए आई हैं, 11 वैकेंसीज आपकी आई हैं ST कैटेगरी के लिए। टोटल मिलाकर के 15 वैकेंसीज हैं और 6 PWBD की हैं ये वैकेंसीज। ठीक है, आगे बात करते हैं PGT होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस जिसको कहते हैं। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर में 1 वैकेंसी आई है जनरल कैटेगरी की। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे हम देखते हैं कि 126 ऑफ टोटल आपकी वैकेंसी आई है जनरल कैटेगरी के अंदर, 54 वैकेंसी है OBC के अंदर, 38 SC की, 41 ST कैटेगरी,
38 वैकेंसीज EWS की है और टोटल मिलाकर के 297 वैकेंसीज हैं और 57 वैकेंसीज आपकी PWBD की हैं, ठीक है, जो कि अलग है। तो ये आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, जो DSSBonline.nic.in इस वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ जा कर के डिटेल एडवर्टीजमेंट वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको करना क्या है, देखनी है डिटेल्स में कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन। हिंदी के लिए बात की जा रही है, ठीक है, एक ही वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के नंबर ऑफ वैकेंसी PWBD के मिलाकर के, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मास्टर डिग्री होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन केस ऑफ PGT। हिंदी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो किसी भी सब्जेक्ट कंसर्न या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। दूसरा, डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 2, यानी डिग्री इन एजुकेशन की जहाँ पे बात की जा रही है, उसके आगे हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा सकता है किस केस में। केस ये होना चाहिए या तो आपने PhD कर रखी हो जिस सब्जेक्ट से हम फॉर्म फिल कर रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से। दूसरा, आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है यदि आपने फर्स्ट डिवीजन आपका हायर सेकेंडरी में हो, यानी कि 12th स्टैंडर्ड में या आपके इंटर क्लास में आपने फर्स्ट डिवीजन हासिल किया हो। आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए डिग्री लेवल पे, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे। एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन, और आपने पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। मैंडेटरी कंडीशन ये है कि कैंडिडेट विल एक्वायर द BEd क्वालिफिकेशन विद इन ए पीरियड नॉट एक्सेडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द सर्विस। तो जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके 3 साल के अंदर आपको BEd कंप्लीट कर लेना है। ये आप लोगों से मैंडेटरी कंडीशंस रखी जाती है। डिज़ायरेबल यहाँ पे कुछ नहीं है, एसेंशियल यहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं है कि एक्सपीरियंस आपको ज़रूरी होना चाहिए। डिज़ायरेबल है कि आपने 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग इन ए कॉलेज या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में या हाई स्कूल में सब्जेक्ट कंसर्न में। पे स्केल आपका पे लेवल 8 पे रहने वाला है, यानी 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपीज़ तक आपका अमाउंट रहने वाला है पे का। एज आपकी बिलो 36 ईयर होनी चाहिए, ये हमने आपको बता दी। ग्रुप बी में ये वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब रिलैक्सेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड दोज टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए गए हैं। एज लिमिट की हम बात कर रहे हैं, तो एज लिमिट की मैं बात करूँ तो एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पैरा 8 टेबुलेटेड कैटेगरी वाइज ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा अपर एज में, ठीक है। तो 1 टाइम मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंट एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 years प्रोवाइडेड दे हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 120 वर्किंग डेज। तो ये एक्सपीरियंस के बिहाफ पे या फिर कैटेगरी के हिसाब से जो भी रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये PGT के लिए थी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मेल के लिए। आगे फीमेल के लिए भी यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिलो 36 ईयर होना चाहिए, सेम यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। आपका हर सब्जेक्ट की ऐसे ही पूरी डिटेल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, आप डिटेल नोटिफिकेशन से वो सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, देख लेते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन है वो क्या रहने वाला है। अब यहाँ पे हमें एक और वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वैकेंसी फिजिकल एजुकेशन में निकली हुई है। तो फिजिकल एजुकेशन में टोटल 14 वैकेंसीज आई हैं, ये हम ऊपर डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो BPEd होनी चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, एंड ऑन डिग्री इन स्पोर्ट एटलीस्ट 55% मार्क्स एज पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो जो नॉर्म्स आए हैं 2009 की रेगुलेशन, तो उसके हिसाब से आपको 55% डिग्री जो आपने स्पोर्ट्स में की है उसमें होने चाहिए, या फिर आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए BPEd में, या BPEd इंटीग्रेटेड जो 4 years की है प्रोफेशनल डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के हिसाब से, जो आपके रूल जो 2007 में नोटिफाइड हुए थे उस रूल के हिसाब से, ठीक है। या फिर आपको BPEd होनी चाहिए 55% मार्क्स के हिसाब से, और BPE कोर्स आपने कर रखा हो ऑफ 3 years ड्यूरेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, ठीक है।
इसके अलावा MPEd ऑफ एटलीस्ट 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एंड एजुकेशन। यहाँ पे नोट करने लायक बात यह है कि जो क्वालिफिकेशंस ऊपर दे रखी है, रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनका पे स्केल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। ऐसे ही ये फीमेल के साथ के लिए भी है और जो म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं उनके हिसाब से भी ये है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं होम साइंस वालों की। तो होम साइंस में MSc होनी चाहिए होम साइंस से किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर BSc होनी चाहिए और B.Ed होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड द टीचर हैज ए सेटिस्फैक्टरीली परस्यूड ए condensed course in home science through 3 consecutive summer institute for through 1 year evening course। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल क्वालिफिकेशंस की बात हो गई है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट्स के लिए थी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात कर लिया है कि मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और बाकी जो एज वगैरह है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ये सब हम डिटेल में ऊपर पढ़ चुके हैं। फाइनल सबमिशन से पहले आपको क्या करना है कि 9 तारीख यानी 9 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक आप ये दिए गए लिंक पर जा कर के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिटेल्स आपकी हो गई है। 100 रुपये आपका जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो ऑनलाइन रहेगा, तो 100 रुपीज़ लगेंगी। ठीक है, ये फ़ीस और बता दिया है किस किस कैटेगरी के लिए फ़ीस नहीं लगने वाली है, वो सब भी हम यहाँ पे डिटेल में कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है आपकी। तो एग्जामिनेशन स्कीम ये है कि आपका 3 घंटे का पेपर होगा और टोटल MCQs होंगे आपके 300। टायर 1 की अगर बात की जाए, टेक्निकल और टीचिंग के जो सब्जेक्ट्स उन सभी के लिए। ठीक है, जिसमें टोटल मार्क्स जो होगा वो 300 का ही होगा, ग्रैंड टोटल 300 ही रहेगा आपका। सिलेबस कहता है कि सेक्शन 1 में आपसे MCQ पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के, जिसमें मेंटल एबिलिटी से, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से, इंग्लिश लैंग्वेज के और कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन आएगा, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाएंगे। तो पहले सेक्शन में आपसे इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका ये 100 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स ईच होंगे। ठीक है, तो मतलब 20 मार्क्स के ये 5 सेक्शन होंगे, 20 20 20, तो 20 इंटू 5 करोगे तो आप 100 हो जाएगा। यानी 20 नंबर की मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग होगी, 20 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस रहेगी, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर का आपका मैथ या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन आप इसको कह सकते हैं। सेक्शन 2 में जब हम जाएंगे हम तो देखेंगे सेक्शन 2 आपको MCQ होंगे जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी जो भी रिक्वायर्ड है उन सभी से क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है हिंदी और इंग्लिश में, एक्सेप्ट जो आपके लैंग्वेज पेपर हैं उन सबको छोड़ करके। ठीक है, और जो भी एग्जामिनेशन स्कीम है वो DSSS भी कभी भी चेंज कर सकती है, ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेंट्स है टेक्निकल या टीचिंग पोस्ट के लिए, उनकी जो जहाँ पे पोस्ट कोड दे रखी है 804/23 और 816/23, तो द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो टायर 1 में। टायर 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन RO सेक्शन B विच इज़ डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यानी कि जब आपका पहला जो सेक्शन क्वालिफाइंग रहेगा तभी आपका सेकंड जो सेक्शन रहेगा वो काउंट हो पाएगा। There will not be any minimum qualifying marks in section A. However, combined aggregate marks of both section A and B will be reckoned for preparing the final merit list. लेकिन फिर भी आपको दोनों को क्या करना है, पास करना है और दोनों को मिला करके ही क्यूमुलेटिव मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर देना है। इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है। स्किल टेस्ट या एंड्योरेंस टेस्ट जो है जिस भी जॉब के लिए वो आप देख सकते हैं। मार्क्स जो होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से होगा, यानी ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी डिटेल्स हमने देख ली हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका रिलैक्सेशन वगैरह रहेगा या कैटेगरी चेंज करने का है तो वो सब डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल्स एग्जामिनेशन क्या रहने वाला, प्रोसेस क्या रहने वाली है, वो सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। इसकी डिटेल जो नोटिफिकेशंस है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप ये सारी की सारी डिटेल्स नोट कर सकते हैं।
मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद। डिटेल नोटिफिकेशन की हम लोगों ने देख लिया है, तो इसका जो एडवर्टीज़मेंट है उसकी नोटिफिकेशन का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा त्रिदिशाई क्लासेस के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको उसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम ऐसी ही नई सूचना के साथ में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।